मुंबई का 26/11 आतंकवादी हमला आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। वो दहशत भरी रात किस तरह से लोगों ने झेली थी और जो लोग उसके गवाह थे उन्होंने कैसे उस दहशत के मंजर को देखा था, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अंजलि कुल्ठे जी। अंजलि जी कामा हॉस्पिटल में एक नर्स के तौर पर काम कर रही थी और जब यहाँ से आतंकवादी निकले थे उसमें कसाब भी था। उसकी बातें और उसकी यादें अब पूरे विश्व स्तर पर उसकी बात हुई है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ जो है एक मीटिंग करने के बाद उसकी मीटिंग में शामिल होने के बाद अंजलि कुल्ठे जी मेरे साथ हैं। अंजलि जी, ये जो मीटिंग हुई, ये जो काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें किस तरह से आपकी बातें हुई और उस रात क्या हुआ था जब आपने पूरा एक चश्मदीद के तौर पे उसको देखा था और वो दहशत का मंजर था? 26/11 ये आतंकवादी हल्ला जिसे आज भी याद करके हमें हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बुरा सपना समझ के हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि अभी इसको तो 14 साल हो गए हैं और आज भी मुझे वो रात याद है कि किस तरह इस आतंकवादी लोगों ने कामा हॉस्पिटल पर गोलियों की बौछारें की थी, हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे और उस रात मैं नाइट ड्यूटी में थी और एंटीनेटल केयर यूनिट वार्ड में मेरे साथ 20 गर्भवती महिलाएं थी और रात में हम लोगों को 8 से ड्यूटी शुरू होती है। हम लोग ड्यूटी पे आने के बाद हमारे अधिकारियों ने हमें फ़ोन करके बताया कि वीटी स्टेशन पर फायरिंग हो रही है, आतंकवादियों ने हम फायरिंग कर रहे करके, तो आपको आपत्ति स्थिति के लिए तैयारी करनी है। वो हिसाब से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर रहे थे। तो उसके बाद 10:30 बजे मुझे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं और मेरे जो साथ में सर्वेंट्स थे, हम लोग खिड़की से देखने लगे। तो हम लोगों ने देखा कि वो दोनों जो बंदूकधारी थे वो हमारे गेट से, कामा हॉस्पिटल के पिछला गेट, वहाँ से छलांग लगाकर अंदर आ रहे थे और फिर हमें मेजॉरिटी में देखकर उन्होंने 2 फायर कर दिए थे। एक फायरिंग में लाइट चली गई थी, पूरा अंधेरा छा गया था और दूसरी फायरिंग में मेरी जो सर्वेंट थी उस हीरा जादव करके, उसे गोली लगी थी उसके अंगूठे को और काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा था। तो उसे मैंने कैजुअल्टी ले जाना ज़रूरी समझा और उसे मैं अर्जेंटली वहाँ से कैजुअल्टी वार्ड लेके गई। वहाँ पे ऑन ड्यूटी जो सीएमओ डॉक्टर थे उन्हें मैंने इत्तला दी कि ये टेररिस्ट जो है वो अपने कामा हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं और उनके फायरिंग की वजह से ये ज़ख्मी हो गई है, तो आप पुलिस को फ़ोन कर दो। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करने के बाद 5 मिनट में ही पुलिस आ गई थी। वहाँ पे मैंने अपनी सर्वेंट को छोड़ के मैं अपनी वार्ड की तरफ जाने लगी, तो मेन गेट पे मैंने देखा कि मेरे दोनों सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने फायर कर दिया था। ये देखकर तो मैं काफ़ी घबरा गई और मैं अपनी वार्ड की तरफ भागी। अपने वार्ड का मेन दरवाज़ा बंद कर दिया और सभी पेशेंट्स को पैंट्री में शिफ्ट किया, क्योंकि पैंट्री एक ऐसी सुरक्षित जगह थी जहाँ पे खिड़की नहीं थी और मेरी पेशेंट्स की सुरक्षा के लिए उन 20 पेशेंट्स को मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया और सभी लाइट्स बंद कर दिए ताकि उन टेररिस्ट को मेरे पेशेंट्स नज़र ना आए और वो हम उनके ऊपर हमला ना बोल दें, क्योंकि पेशेंट की सिक्योरिटी में मेरे लिए ज़रूरी थी। पेशेंट्स घबराए हुए थे, उन्हें मॉरल सपोर्ट दिया, विश्वास दिलाया कि जब तक मैं हूँ आप सुरक्षित है। पेशेंट को शांत किया, मोबाइल उनके स्विच ऑफ कर दिए ताकि किसी को पता न चले। उसके बाद गेट को लॉक करते वक्त मैंने देखा कि वो टेररिस्ट ऊपर की तरफ भाग रहे थे और अपनी पुलिस पीछे से थी। उसके बाद फायरिंग और हैंड ग्रेनेड इनकी आवाज़ें आ रही थी। हैंड ग्रेनेड जब वो फेंक रहे थे तो उसके झटके पूरी इमारत को लग रहे थे। कल की सुबह देख पाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन एक यूनिफॉर्म की पावर थी, एक जुनून था जो मुझसे ये सब करवा रही थी, क्योंकि मरना तो तय है लेकिन कुछ करके मरना है, ये ऐसा जुनून था। इसकी वजह से सब कुछ भूल के मैं अपनी पेशेंट की तरफ ध्यान दे रही थी। पेशेंट को विश्वास दिलाना, उनको शांत करना,
यही एक मेरा उद्देश्य था, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन को जैसे कि अभी घबराहट की वजह से लेबर पेन होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वही मेरा मीन्स जो मैं सोच रही थी वही सामने आया कि मेरी एक सीवियर हाइपरटेंशन की पेशेंट थी, उसे लेबर पेन शुरू हो गए। तो मैंने डॉक्टर से मदद मांगी, उनको पेशेंट को चेक करने के लिए नीचे बुलाया, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो नीचे आने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मैंने पेशेंट को शिफ्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि ऐसी सीवियर हाइपरटेंशन की जो पेशेंट्स होती है उन्हें पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। तो मैंने पेशेंट को पहले तो पेशेंट डरी हुई थी, लेकिन उसे विश्वास दिलाने के बाद वो तैयार हो गई, और फिर मैंने उसे लेबर वार्ड तक शिफ्ट किया, और फिर से मैं अपने पेशेंट की तरफ देखने के लिए अपने वार्ड में आ गई। हम लोग सुबह 7:30 बजे तक वहाँ वार्ड में थे। जब पुलिस आई और उन्होंने गेट खोलने को बोला, तभी हम लोगों ने गेट खोला। उसके बाद 1 महीने के बाद मुझे कसाब के आइडेंटिफिकेशन के लिए आर्थर जेल बुलाया गया था। वहाँ पे जब मैंने कसाब को आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने काफ़ी हंसकर जवाब दिया, मैडम आपने सही पहचाना, मैं ही अजमल कसाब हूँ। उसकी वो क्रूरतापूर्ण जो हंसी है वो आज भी मुझे कचोटती है, क्योंकि कसाब ने जो जितने भी लोग मारे हैं, जितने भी लोगों को मारा, उसने जो किया, उसकी पीड़ा उसके चेहरे पे नहीं थी, एक हंसी थी, और ऐसे लोगों को सज़ा देना ये मेरा एक एम था। और उसके बाद मैंने 6 महीने के बाद जब उसको कोर्ट में लाया गया, तो उसकी विटनेस के लिए भी मैं अपने यूनिफॉर्म में गई थी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म की पावर मैं समझ चुकी थी कि इससे मैं काफ़ी साहसपूर्वक इसका जवाब दे सकती हूँ, और आगे भी इसके आगे कसाब को सज़ा देने के लिए मैं कुछ इनकी मदद कर सकती हूँ, पुलिस की। कसाब को पहचानने की बात आई एक गवाह के तौर पे, उस वक्त किसी तरह की घबराहट, घर वालों की कोई दबाव था कि परेशान थे कि एक आतंकवादी को आप पहचान करने जा रहे हैं? क्योंकि एक जो गवाह होता है जब वो पहचान करने जाता है तो उसमें एक घबराहट होती है, और खासकर ऐसे आतंकवादियों को की गवाही को लेकर के। क्योंकि 26/11 के दूसरे दिन ही जिस रास्ते से ये लोग आए थे, उस रास्ते से 2 बॉम्ब डिफ्यूज़ किए गए थे, और ऐसे दहशत भरे वातावरण में कोई भी सामने आकर गवाह देना मुनासिब नहीं था। और ऐसे वक्त मेरे घर वालों ने भी मुझे मना किया था, लेकिन अपने देश के लिए किसी को तो भी आगे आकर गवाह देना ज़रूरी था। अगर मैं बात करूं कामा हॉस्पिटल की, उस समय आपके, थोड़ा सा इधर आ जाएं, कामा हॉस्पिटल के कितने कर्मचारी यहाँ पर उस वक्त थे, और उनमें क्या दहशत का माहौल था, और आपके साथ वो किस तरह से जो है लगे हुए थे? मेरे साथ उस रात को 15 मेरी स्टाफ नर्सेस थी, और बाकी मेरे सर्वेंट्स वगैरह ऐसे मिला के 40-50 लोग थे, और उन सभी ने काफ़ी साहसपूर्वक काम किया था, और किसी पेशेंट को खरोच तक नहीं आने दी। तो ये मेरे लिए काफ़ी मीन्स अच्छा है कि कामा हॉस्पिटल में सभी ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम किया है। यूनाइटेड नेशंस की जो ये काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें किस तरह से, कब आपको बुलाया गया, और किस तरह से उस दहशत को और उस गवाही के तौर पे उस पे आपसे जो है बातचीत हुई, और क्या बातें हुई? ये नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में यहाँ पे ये परिषद हुई थी, और यहाँ पे हाँ देश विदेश के लीडर्स थे, और इस आतंकवाद के बारे में उन्होंने चर्चा कर रहे थे, जिससे हम कोई ठोस कदम उठाने के लिए। और इसमें ऐसे है कि आतंकवाद जो है इसे हर मीन्स आतंकवाद जो है इसे ना तो कोई शक्ल है ना आकार है, बल्कि पूरे वैश्विक जीवन के लिए, उसकी शांति और एकता के लिए ये खतरा है। और इसके लिए हम सब मिलकर अगर इस आतंकवाद के खिलाफ लड़े और एक शांति भरा जीवन हर जगह
लाना चाहते हैं तो सबको मिल के इस आतंकवादी लोगों के लिए और आतंक फैलाने वाले लोगों के साथ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। यही बातें हुई वहाँ पे? यही बात। कितनी देर तक मीटिंग चली थी और फिर क्या आपसे सवाल जवाब भी हुए? नहीं, एक 3 घंटा ये मीटिंग हुई और यहाँ की जो घटना है कामा हॉस्पिटल की, वो घटना मैंने बता दी और मेरे विचार भी वहाँ स्पष्ट किए कि इस आतंकवादी लोगों के खिलाफ हम सबको मिलकर जवाब देना है और एक ठोस कदम उठाकर पूरे देश में शांति और एकता रखनी चाहिए। जब ये घटना हुई थी तो उसी वक्त जो है खबरें ये भी आई थी कि कुछ पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी अटैक हुए है और फिर उनकी भी डेथ हुई, वो भी खबरें उस वक्त आपके पास आई थी? नहीं, वो तो मुझे दूसरी दिन पता चला कि कितने पुलिसकर्मियों को मारा, किस तरह से पुलिस लोगों ने बहादुरी से सामना किया और मुझे लगता है हमारे भारत देश में ऐसे वीर पुरुष हैं जो आतंकवाद के खिलाफ काफ़ी शूरता से और वीरतापूर्वक लड़ते हैं। क्योंकि मुंबई कई बार आतंकवादियों का शिकार हुआ, एक आपने क्योंकि उसे देखा है, एक गवाह के तौर पे आपने जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जो है आपने गवाही दी है और मजबूती से खड़ी रही हैं। मुंबई वासियों के लिए आपका क्या संदेश है और जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे, 26/11 के हमले में शामिल थे, उनके लिए क्या कहेंगी? मुंबई वासियों को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर शख्स को, हर भारत के नागरिक को एक अलर्ट रहना चाहिए। जहाँ कहीं भी हमें ऐसी घटनाएं अगर लगती है कि कहीं आप अपने को शक होता है कि यहाँ पे कोई बैग पड़ी है या तो कुछ गलत हो रहा है, तो हमें तुरंत इत्तला कर देनी चाहिए और ऐसे आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए। और भी कुछ कहना चाहेंगी? मेरे कामा हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने जितने साहसपूर्वक अपने मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड से जिस तरह ये घटना को फेस किया है, तो मुझे गर्व है मैं एक कामा हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स हूँ। ये अंजलि कुमाटे जी थी जिन्होंने 26/11 के आतंकवादी हमले को आंखों से देखा और एक गवाह के तौर पर जो है उन्होंने अजमल कसाब की जो है पहचान की, जिसके बाद उसको फांसी हुई और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो कि पूरे देश की सुरक्षा को लेकर के काम करती है, किस तरह से पूरे देश में शांति बनी रहे उसको लेकर के काम करती है, उसके सामने बैठी मीटिंग में शामिल हुई और अब सबको यही संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना जो है हम सब की जिम्मेदारी है और अगर मौका आता है, अगर ऐसा कुछ करने को मिलता है तो उस वक्त बगैर डर के साहस के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, जिस तरह से अंजलि कुमाटे जी खड़ी रही हैं 26/11 आतंकवादी हमले के खिलाफ। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।